नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। रेरा को बने 5 साल होने जा रहे हैं और इन 5 सालों में काफी कुछ बदला, कई सुधार भी हुए, कई परेशानियां भी आई और अभी भी बिल्डर्स और रेरा के बीच टकराव होता रहा है। उसी का एक नजारा मिला मुंबई के एक इलाके में, जहां बायर्स की शिकायत पर रेरा ने बिल्डर पर एक्शन लिया और पूरा का पूरा ब्याज जमा कराने का आदेश दे दिया, जिसके खिलाफ बिल्डर ने कोर्ट की तरफ रुख किया है। अब ऐसे में सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि क्या रेरा की सख्ती ज्यादा है या बिल्डर की मनमानी, और साल 2030 तक देश को 9 करोड़ मकानों की जरूरत होगी। इन सब के बीच कैसे हो बायर्स के हितों की रक्षा, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से। पेश है स्वदेश विशेष में हमारी ये खास रिपोर्ट। फ्लैट खरीदारों के लिए एक और राहत भरी खबर है, क्योंकि बिल्डरों की मनमानी और पैंतरेबाजी से उनको निजात मिल सकती है। एक मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है, जिसके तहत जिन बायर्स को तय समय के बाद भी अब तक बिल्डर घर नहीं दे पाए हैं, बिल्डर उन बायर्स का पूरा ब्याज रेरा में जमा कराए। दरअसल वाकया मुंबई के बोरीवली इलाके के एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का है, जहाँ कई 100 से ज्यादा खरीदारों ने फ्लैट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन बिल्डर ने फ्लैट सौंपने में देरी कर दी, जिसके बाद कई लोगों ने रेरा में शिकायत की और कुल 173 शिकायतें दर्ज की गईं, जिस पर रेरा ने बिल्डर को 19 करोड़ रुपए जमा करने को कहा, जिसमें बायर्स की रकम पर 9% ब्याज के हिसाब से पूरा का पूरा भुगतान करने को कहा गया। साथ ही इसमें जुर्माना और मुकदमे की फीस भी शामिल थी। वहीं रेरा के इस आदेश के खिलाफ बिल्डर ने हाई कोर्ट में अपील की। बिल्डर ने दलील दी कि रेरा ने बिना किसी ठोस वजह के 100% ब्याज जमा करने का निर्देश दिया है, जबकि ट्रिब्यूनल को राशि का न्यूनतम 30% जमा करने का अधिकार है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि पहले रेरा की ओर से तय रकम को जमा करवाया जाए, जिसके बाद बिल्डर की अपील पर सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने बिल्डर को इतनी राहत जरूर दी कि वो 5 महीनों के भीतर 4 किस्तों में ये 19 करोड़ रुपए की रकम जमा कर सकता है, जिसमें पहले 4 हफ्तों में 5.5 करोड़ रुपए जमा करना जरूरी है। बहरहाल ये तो मुंबई शहर का एक मामला है, लेकिन इस मामले को एक नजीर के तौर पर देखा जा सकता है। आने वाले वक्त में इसमें घर खरीदारों के हित मजबूत होंगे और बिल्डर नियम कायदों की आड़ में लोगों को परेशान करने से बाज आएंगे। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए, तो यहाँ पर हम एक तरह से इस पर्टिकुलर केस में तो कह सकते हैं कि बायर की जीत हुई है, लेकिन क्या बायर्स के खरीदारों के दिन आ गए हैं? क्या रेरा की सख्ती यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है बिल्डर्स के खिलाफ? इसी पूरे मुद्दे पर हम विस्तार से बात करेंगे। अविनाश पवार एडवोकेट हमारे साथ हैं, प्रकाश पदिक्कल एक्टिविस्ट हमारे साथ है, साथ ही चिंतन वसानी डायरेक्टर बीडी वसानी ग्रुप। आप तीनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। प्रकाश, आपके पास आऊंगी सबसे पहले। साफ तौर से यहाँ बायर्स की तो हमें जीत दिखाई दे रही, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं यहाँ बिल्डर्स की मनमानी अभी भी खत्म होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे आप प्रकाश जी? देखिए, ये चीज में काफी लंबा चर्चा का विषय है ये, मगर आज जो हाईकोर्ट का ऑर्डर जो आया है, ये रेरा का ये अपीलेट ट्राइब्यूनल को का डिसीजन को लेके बहुत ही अच्छा डिसीजन दिया है उन्होंने, जो ग्राहक को, जो होम बायर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। रेरा अभी एक जस्ट 2-3 साल पहले ही इसका इंट्रोडक्शन हुआ है, उसको पूरा स्ट्रीमलाइन होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा जरूर, मगर इतना अच्छा एक एक्ट है ये, इसके वजह से होम बायर्स को जो पहले जो बहुत ही तकलीफ हुआ करता था, बुक करके कई सालों तक कोई डिलीवरी नहीं हुआ करता था, ब्याज भरने का, ईएमआई भरने का, ये सब तकलीफ ग्राहक उठाता था। बट अभी जो डिसीजन एक आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा ग्राहक का फेवर में है, और बिल्डर्स का ये जो मनमानी करते थे वो काफी कम हो जाएगा, ये मेरा कहना है। बिल्कुल, उम्मीद तो यहाँ पर यही है। लेकिन अविनाश, आप हमें बताएं कि यहाँ पर किस तरह से बायर्स के हक में फैसला गया है और किस तरह से बायर्स के हिसाब से अगर हम देखें तो एक बड़ी जीत सामने आई है। क्या संदेश मिलता है बिल्डर्स के लिए इस फैसले के बाद? थोड़ा मैं करेक्ट करना चाहूंगा, ये डिसीजन रेरा का नहीं है। ये डिसीजन पहले तो अपीलेट ट्राइब्यूनल ने दिया था। तो रेरा का डिसीजन तो अराउंड 2020 में आया था कि इन बायर्स को डीले पोजीशन में डीले के लिए इंटरेस्ट दिया जाए। तो रेरा का सेक्शन 43(5) कहता है कि अगर
बिल्डर के खिलाफ कोई डिसीजन जाता है इंटरेस्ट देने का, बायर्स को इंटरेस्ट देने का या रिफंड देने का या कॉम्पनसेशन देने का, और वो डिसीजन पे अगर उसको अपील करना है अपीलेट ट्राइब्यूनल में, तो अपील करने से पहले उसको वो पैसा जमा करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, अगर वो रेरा में हारा है, अगर अपीलेट में भी अपील में हार जाएगा, फिर बायर्स को उनका पैसा इमीडिएटली नहीं मिलेगा, फिर बायर्स को एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स करना पड़ेगा, अटैचमेंट करना पड़ेगा, ऑक्शन के पीछे जाना पड़ेगा। तो वो एग्जीक्यूशन टालने के लिए या एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग टालने के लिए ये डिपॉजिट का प्रोविजन है कि अगर बिल्डर को अपील करना है तो पहले पैसे जमा करो और फिर अपील करो। अगर बिल्डर जीत जाता है वो अपील में, तो वो पैसे उसको वापस मिलेंगे। अगर बिल्डर अपील में हार जाता है तो वो पैसे डायरेक्टली अपीलेट ट्राइब्यूनल के अकाउंट से बायर्स को दे सकेंगे। ये डिसीजन है। तो ये डिसीजन में अपीलेट ट्राइब्यूनल ने बिल्डर को बोला था कि भाई तू पैसे जमा कर 40%, 100%। तो बिल्डर का ये कहना है कि नहीं भाई 100 मेरे पर जाती है, ये 30% होना चाहिए, 40% होना चाहिए। इसके लिए वो हाईकोर्ट में एक रिट पिटिशन में गया था, अपील में नहीं गया था। तो हाईकोर्ट ने बोला नहीं, ये 100%, कानून कहता है 100%, आपको 100% भरना पड़ेगा। और ये कानून के वैधता पर भी सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 21 में मुहर लगा दी है कि वो सेक्शन 43(5) के डिपॉजिट वाला 100% डिपॉजिट वाला सेक्शन सही है। तो अभी तो कोई अभी डाउट ही नहीं है कि वो सेक्शन सही है, आपको 100% जमा करना पड़ेगा, तो ही आपका अपील सुना जाएगा। तो ऐसे हुआ है, और ये अच्छा ही है, कानूनी है, बायर्स के लिए अच्छा है। बायर्स की कैपेसिटी नहीं होती लड़ने की, बायर्स ज्यादा, बिल्डर्स जितने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, बायर्स एग्रीमेंट ठीक से नहीं पढ़ते, तो बायर्स हमेशा इसी लाइन पर हमने भी खड़ा किया है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बायर्स के हितों का संज्ञान लिया जा रहा है। हमारे साथ चिंतन वसानी भी है। चिंतन, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं, और साथ ही हमको ये भी समझाएं कि बिल्डर्स की मनमानी आखिर क्या इसके बाद भी अब रुकेगी या नहीं रुकेगी? मैम, सबसे पहले तो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। एंड आज मैं अनफॉर्चुनेटली डेविल्स एडवोकेट बन के आया हूँ, बिकॉज आई एम रिप्रेजेंटिंग द रियल एस्टेट इंडस्ट्री। जी, बाइंग अ हाउस, एक घर के लिए रुकना, EMI टाइम पे भरना और फिर भी घर टाइम पे नहीं मिलना, ऑफ कोर्स उसका पेन मैं बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूँ बीइंग अ रियल एस्टेट डेवलपर। बट बीइंग ऑन द अदर साइड, आज वो जो डिसीजन आया है काफी अच्छा है। जस्टिस रेवती, जस्टिस जामदार, दे आर नोन फॉर गिविंग गुड डिसीजंस। बट समवेयर एक, अगर आपको हार्ट टू हार्ट में कुछ बताऊं तो आई फील थोड़ा सिंपैथाइज टू द रियल एस्टेट डेवलपर करना भी चाहिए, क्योंकि वो नेशन बिल्डर्स है और 100% भरने से उनका कैश फ्लो अफेक्ट होके और प्रोजेक्ट्स पे बहुत बुरा असर हो सकता है। तो समवेयर अगर हम लोग के जो रियल एस्टेट डेवलपर्स के कई ग्रुप्स है, ये डिसीजन को इतने हम लोग ने अफेक्ट तो बहुत हुआ है, और समवेयर थोड़ा ऐसा लगता है कि जुडिशनरी ने थोड़ा रीजनेबल टाइम या इंस्टॉलमेंट ऑफर करना चाहिए, जिससे एक छोटा सा डिपॉजिट या एक अच्छा सा डिपॉजिट देकर कैश फ्लो अफेक्ट ना हो के प्रोजेक्ट बने। दैट शुड बी द लॉन्ग टर्म गोल। और रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट आने के बाद ऑफ कोर्स जो भी रॉन्ग बिल्डर्स थे, जो टाइम पर बिल्डिंग्स नहीं बनाते थे, उनको हमेशा से रेरा आने के बाद थोड़ा स्ट्रिक्ट तो हुआ है, और इंडस्ट्री आप देख सकते हैं काफी अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है। बट ये जो डिसीजन है वो थोड़ा सा हार्श है, थोड़ा गवर्नमेंट ने उसमें नजरअंदाज करना चाहिए। और जैसे सर ने बताया, जो आई थिंक लीगल बैकग्राउंड से थे, कि 100% भरने बोला है, डिसीजन का आना थोड़ा टाइम में ऑफ कोर्स आ ही जाएगा, बट थोड़ा सा हार्श डिसीजन है। और बिल्डर गलत है ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है, हमेशा केस टू केस समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और एट द एंड ऑफ द डे बिल्डिंग बनना चाहिए और घर का पोजेशन मिलना चाहिए, उसके हिसाब से अगर सब काम करे तो काफी अच्छा होगा। निर्धारित हो, यहाँ पर आप ये बात नहीं समझ रहे हैं ना कि रेरा कानून आने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्राहकों को, खरीदारी को इतनी परेशानी हो रही थी कि एक कानून लाने की जरूरत पड़ी है। प्रकाश जी मेरे ख्याल से इस पर विस्तार से बात कर सकते हैं। देखिए, आप कह रहे हैं कि बिल्डर्स को भी कंसिडर करना चाहिए, उनकी बात को भी मानना चाहिए, लेकिन कब तक, है ना? यहाँ पर तो खरीदार के लिए आर्थिक मुसीबतें बढ़ती जा रही है ना। क्या बिल्डर को ये बात संज्ञान में नहीं है कि ये बिल्डिंग इस समय तक बन जानी चाहिए थी और ग्राहक को दे देनी चाहिए थी? ये प्लानिंग तो पहले की जानी चाहिए। प्रकाश जी बताइए, यहाँ पर किस तरह से आप बिल्डर्स के हितों का भी ख्याल रखेंगे क्या, जब इस तरह से खरीदारों को झुलसना पड़ रहा है इतने आर्थिक संकट के साथ?
मैं सहमत हूँ एक चीज में। जब भी इनका तो फ्लैट का डिलीवरी हो चुका है, तो थोड़ा मिडिल वे, ये बिल्डर लोगों ने ये चीज पहले से सोचा था तो इतना नौबत नहीं आता था। बिकॉज ये रेरा को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो फाइटिंग हम लोगों ने किया है, फाइट फॉर रेरा करके हमारा एक एनजीओ था पहले, फिर अभी ये फेप्सी करके उसको कन्वर्ट किया है आफ्टर गेटिंग द बिल्स पास्ड इन द पार्लियामेंट। बहुत ही मेहनत करने के बाद में ये बिल को लागू, बहुत पुराना बिल है ये बिल, सैंक्शन करके पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने के लिए विलंब लगाया। पहले वाला जो भी शासन है उनको पहले करना चाहिए था। तो डिसिप्लिन, कोई भी एक नया इंट्रोडक्शन होगा बिल तो उसको लागू करने में थोड़ा टाइम जाने वाला ही है, और इनको सेल्फ डिसिप्लिन इंपोज करना चाहिए। लोग कितना मेहनत से अभी भी 2006 में जो बुकिंग किया है कई एरियाज में, मुझे कंप्लेंट्स आता है कि उनको अभी तक पोजीशन नहीं मिला है। रेरा का भी कभी कभी डिसीजन सही नहीं होता है। अभी 27 में डिलीवरी देने का डिसीजन हुआ है, उसमें रेरा ने दिया है। तो कई लोगों ने बुकिंग करके अभी उनका ये लाइफ टाइम में देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा भी किसे है। तो थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन लगा के इतना लंबे हिस्से तक लेके नहीं जाना चाहिए। मैटर को डिस्कस करके क्लोज करना चाहिए। जब भी रेरा ने डिसीजन दिया, अपीलेट ट्राइब्यूनल डिसीजन दिया, फिर हाईकोर्ट में भागने के जगह पर उनको बुला के बिठा के वो चीज को सॉर्ट आउट करके करना चाहिए। वो किए बिगर सीधा जाके उधर से राहत मिलेगा, इधर से राहत मिलेगा, ये सब चीज सही नहीं होता है। जो पैसा डालता है वो हैंड टू माउथ एक्सिस्टेंस जिसमें फैमिली का होता है, सपना है ये मुंबई में एक घर खरीदना बोलेगा तो आसान चीज नहीं है, फॉर दैट मैटर एनीवेयर। तो फिर उसका एक प्रॉब्लम ये है कि उनको रेंटल हाउस में रहना पड़ता है, उनको अपना घर बेच के वो पैसा इधर कभी जमा करते हैं, उसका बैलेंस अमाउंट के लिए लोन सैंक्शन करवाता है, बैंक का ईएमआई। ये फॉरेस्ट लैंड का मैटर में मैंने बहुत लंबा लड़ाई किया है 10 साल का, तो मुझे मालूम है कितना तकलीफ से लोग गुजरते हैं, छोटे छोटे लोग। और डाउन पेमेंट देने वालों को कोई इश्यू नहीं है, जिसका पेमेंट रुक जाते हैं, घर का ना घाट का जो बोलते हैं वही हिसाब हो जाते हैं। तो थोड़ा ध्यान दे के इनका बोलना, मेरे पहले जो बात किया है वो बात सही है, वो थोड़ा कम करके वो कंप्लीट करने के। यहाँ पर प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, वो जजमेंट पड़ेगा तो उसमें मालूम पड़ता है, और उनको पुराने वाले इंटरेस्ट और ये करने का है, तो कुछ बाकी है, उसके लिए थोड़ा राहत देके उस मेंबर लोगों से डिस्कस करके उसको कोर्ट कचहरी में कोई भी डिसीजन आने, ये बहुत अच्छा डिसीजन आया है, बहुत जल्दी आया है, मगर सालों साल लगते हैं इसका कोई डिसीजन आने के लिए। तो बेहतर ये रहेगा कि एक बात ये भी समझनी है कि चर्चा देखिए करके रेरा उस चीज को कानून तो शुरू आया करके। है। अविनाश जी को मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। अविनाश जी हमें ये बताएं कि यहाँ पर रेरा को हमें और कितना पावरफुल बनाना होगा कि ये सारे मामले, देखिए कोर्ट कचहरी के चक्कर में तो आम खरीदार बाहर कोई भी पढ़ना ही नहीं चाहता है। क्या हम रेरा को इतना पावरफुल नहीं बना सकते कि ये मामला वहीं पर निपट जाए, इस तरह के मामले? ये आपके सवाल पे मैं पहले थोड़ा ये पहले के सवाल का जवाब देके थोड़ा फिर ये आपके सवाल पे आता हूँ। तो सर ये जहां तक मेरा ये कहना है कि रेरा एक्ट जितना अच्छा और रीजनेबल एक्ट बिल्डर्स के लिए और कोई हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आप किसी भी बिल्डर का एग्रीमेंट देखे तो वो एग्रीमेंट में अगर बायर लेट करता है पेमेंट को, तो बायर पे 18%, 24% का ब्याज लगता है बिल्डर की ओर से, और अगर बिल्डर डिले करता है तो बायर को कितना इंटरेस्ट मिले कुछ लिखा नहीं होता। तो उसके लिए रेरा आया। रेरा क्या लिखता है कि भाई आपको 8%, 9%, 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर बिल्डर डिले करता है तो डिले के पीरियड का उसको 9% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अभी ये क्या अनरीजनेबल है और कितना बिल्डर के साथ क्या अन्याय है मुझे तो पता नहीं चलता। अगर मैं बिल्डर हूं तो मैं तो खुश हो जाऊं कि भाई मुझे 9% पे किसी आदमी का 4 साल, 5 साल, 8 साल पैसा यूज करने को मिला। तो ये बिल्डर को भी तो मुझे अगर इंटरेस्ट रेट देखें तो कोई भी जाति नहीं है, उल्टा उनके लिए बहुत सॉफ्ट एक्ट है ये पहली बात। दूसरी बात, अभी आपने जो दूसरा सवाल पूछा कि रेरा एक्ट को पावरफुल बनाने के लिए क्या करना चाहिए। रेरा एक्ट को पावरफुल बनाने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। रेरा एक्ट अपने आप में पावरफुल है। सिर्फ जो रेरा अथॉरिटीज हैं उनके जजेस के नंबर बढ़ाने चाहिए। तो फिर जो 2 महीने का पीरियड है, रेरा एक्ट कहता है कि 2 महीने में कोई भी केस डिस्पोज होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है।
वो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जजेस कम है। जहां 8 और 10 जजेस होने चाहिए वहां 2 और 3 जजेस है। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के हाथ में है, वो जजेस ज्यादा अपॉइंट करे, एक्ट पूरी तरह पावरफुल है, जल्दी जल्दी डिसीजन आ जाएंगे। अभी 8 और 9 महीने लग रहे हैं, 1 साल लग रहा है, वो डिसीजन 3 महीने में आने लगेगा, एक्ट अपने आप पावरफुल बन जाएगा। एक्ट पावरफुल ही है। स्टेट गवर्नमेंट का काम है कि जजेस ज्यादा अपॉइंट करो, मेंबर, जजेस का मतलब मेंबर, महारेरा के मेंबर, अपने आप वो पावरफुल ही है, उसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और बिल्डर के लिए भी सॉफ्ट ही है, 8 या 9% में उनको इंटरेस्ट देना है सिर्फ बायर के पैसे यूज करने का। बिल्डर्स लोग बाहर से जब भी पैसे उठाते हैं ये प्रोजेक्ट के लिए 18%, 24%, 30% पे ओपन मार्केट से पैसे उठाते हैं। ये एक्ट उनको 9% पे बायर का पैसा यूज करने देता है। और तो ये इनका कंप्लेंट कैसे हो सकता है कि ये एक्ट उनके लिए खराब है? हो गया। बिल्कुल, इसके बावजूद भी चिंतन कह रहे हैं कि यहाँ पर संज्ञान लेना चाहिए बिल्डर्स को लेकर रेरा कानून के तहत। इसके अलावा चिंतन मुझे ये भी बताएं कि किस तरह की कमी और किस तरह की जब आपने कहा कि कंसिडर करना चाहिए बिल्डर्स को, क्या क्या बातें आपको लगता है कि ध्यान में रखनी चाहिए? सी मैम, सबसे पहले तो वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड, सी मैं कभी या कोई भी एसोसिएशन रियल एस्टेट डेवलपर्स का कभी ये नहीं बोलता है कि गलत बिल्डर को आप पनिश मत करो, बट सबको पनिश करना या सब बिल्डर्स चोर है या सब बिल्डर्स रॉन्ग है वो देखना भी बहुत गलत है। दैट इज ऑलवेज, आई थिंक ऑल द बिग एसोसिएशंस इंडिया में जो है सब यही बोलते हैं। एंड हम पूरा इंडस्ट्री अभी कोविड के थ्रू गुजरा है, हम सब 1 साल के लिए पूरा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री नहीं बट जितनी इंडस्ट्रीज थी इंडिया में सब स्टैंड स्टिल पे आ गया था। देयर वर अ लॉट ऑफ वर्कर इश्यूज, तो काफी कंस्ट्रक्शन साइट्स में ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है कि उसके कारण भी डिले हुआ गया हो। सो एक ऐसा रास्ता निकाला जाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बिल्डिंग बननी चाहिए और किसी को अपना घर मिलना चाहिए। दैट इज द लॉन्ग टर्म गोल ऑफ एनी इंडस्ट्री। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो कहते हैं कि रियल एस्टेट हमेशा कहते हैं कि मल्टीप्लायर है, उससे 300 इंडस्ट्रीज कनेक्टेड है। तो अगर रियल एस्टेट इंडस्ट्री ठीक करेगा तो 300 अदर इंडस्ट्रीज ठीक करेगा। और एक आप फ्लैट खरीदते हो तभी 35% से लेकर 40% तक पैसा गवर्नमेंट को डायरेक्टली जाता है। सो एट द एंड ऑफ द डे जो भी पैसा अपन बोल रहे हैं कि फ्लैट महंगा हो गया है, बट उसका काफी अमाउंट अपने नेशन बिल्डिंग के लिए जा रहा है। तो मेरा यही बोलना है कि गलत को, ऑफ कोर्स गलत को हमेशा हर टाइप में उसको जस्टिस मिलना चाहिए, पर एट द एंड ऑफ द डे घर बनना चाहिए, कैश फ्लोज ठीक रहने चाहिए एक डेवलपर के, और जल्द से जल्द उसका डिलीवरी होना चाहिए। सो मेरा बोलना यही था स्टार्ट में भी, और ये दोनों सर अपना जो पॉइंट रखा है वी आर टोटली विद इट, बट थोड़ा सा रिलीफ वो समझकर कि बिल्डिंग बनना भी चाहिए, उस पे थोड़ा गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी शुड टेक केयर ऑफ इट। दैट इज व्हाट आई फील। प्रकाश जी, यहाँ पर थोड़ा सा रेरा के रोल पर हमें और चर्चा करनी चाहिए। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि किस तरह की ज्यादातर शिकायतें आपको आती हुई दिखाई दे रही है घर खरीदारों से? घर खरीदारों के लिए रेरा बहुत ही एक अच्छा एक्ट बन गया है, बट जैसा वो इम्प्लीमेंटेशन जब भी आते हैं वो स्टेट वाइज इम्प्लीमेंटेशन, अभी कई स्टेटों ने उसको पूरा तरीके से लागू भी नहीं किया है। महाराष्ट्र में रेरा का ये उसको स्ट्रेंथ देना चाहिए, जैसा पहले अविनाश जी ने बताया, जैसा अच्छे लोगों को इसका टॉप में रखना चाहिए जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी में, ताकि निष्पक्ष होकर उसमें डिसीजन ले ले। ऐसा नहीं है बिल्डर सब लोग, हमने कभी ये बताया नहीं है सब बिल्डर बदनाम है करके, अच्छे अच्छे बिल्डर लोग भी है, टाइमली डिलीवरी करने वाला भी है, मगर ये हेल्पलेस कंडीशन में रहते हैं। पहले जो वन साइडेड एग्रीमेंट ही बनाया जाता था, जो बिल्डर का जैसा मेरे पहले अविनाश जी ने बताया, जैसा इंटरेस्ट वन साइडेड, एवरीथिंग इज वन साइडेड। ये कभी भी बिल्डर का एग्रीमेंट निकाल के देखेगा तो उसका कोई फेवरेबल पॉइंट्स जो क्लोजेस कोई भी नहीं हुआ करता। अभी वो सिस्टम चेंज हो गया, अभी स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ गया है उसमें, और 9% इंटरेस्ट के लिए मैं उसमें सहमत नहीं है। कोई भी आदमी 9% इंटरेस्ट पाने के लिए डिले का एक्सपेक्टेशन नहीं करेगा, बिकॉज 9% से कई गुना ज्यादा उनका नुकसान होते हैं। यहाँ पर जब भी ये बिल्डिंग खरीदते हैं, अपना EMI, ये सारा चीज देखा जाएगा, और जो घर में रहता है उसका रेंट, ये सब गिनती करेगा तो उनका नुकसान कई गुना ज्यादा है। तो जब कमिटमेंट किया जाता है उसमें थोड़ा कुछ डिले, अभी एक्सेप्शनल केसेस जैसा
कोविड का पीरियड है, वो मानता हूं। ये चीज अभी इससे नहीं हुआ है, बहुत पहले से ये वायलेशंस होते रहा है। और रेरा को फर्दर स्ट्रेंथन करना ही चाहिए, जैसा आपने पूछा है, और फर्दर स्कोप है उसमें स्ट्रेंथन करने का, ये मेरा राय है। अविनाश जी, देखिए यहाँ पर बहुत सारे करना राज्यों चाहूंगा ने इसको अभी तक सर। पूरी तरह से, हाँ जी बोलिए बोलिए। हाँ, तो मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि ये अगर मेरी साइड से देखें तो ये एक्ट में कोई पनिशमेंट है ही नहीं बिल्डर को। हाँ रेरा कानून क्या कहता है कि भाई आपने डिले किया तो उसका पैसा लौटा दो विद 8% 9% इंटरेस्ट। 8% 9% इंटरेस्ट सर पीएफ का, जो पीएफ पे इंटरेस्ट मिलता है या फिक्स डिपॉजिट पे मिलता है, उसके आसपास होता है। तो उसको आप प्यूनिटिव या पनिशमेंट का इंटरेस्ट बोल ही नहीं सकते। वो तो एक रीजनेबल इंटरेस्ट है, आपने उसका पैसा यूज किया इसलिए उसको देना है आपको। इसमें पनिशमेंट कहां से आता है? काफी रीजनेबल है अगर देखें तो। हाँ, अगर रोना है तो फिर 3% इंटरेस्ट होता तो भी लोग रोते, बिल्डर रोते। लेकिन 8% 9% से अगर कोई बिल्डर बोलता है कि ये पनिशमेंट हुआ तो ये मेरे समझ के बाहर है। मैं आपसे अगला सवाल ये पूछ रही थी कि किस तरह से ये सुनिश्चित किया जाए कि एक तो ये कवायद होनी चाहिए कि तमाम राज्य जो है इसको पूरी तरह से लागू करें इस कानून को, तब जाके ही इस कानून को थोड़ा सा कोई सीरियसली लेगा, गंभीरता से लेगा और बाद में उसका इम्पैक्ट भी हम आता हुआ देखेंगे। लेकिन अलग अलग राज्यों ने किस किस तरह से इसको अपनाया है, कहाँ कहाँ कमियां हैं, इसके बारे में अगर आप कोई जानकारी दे पाए। एग्जैक्टली। तो कानून ये सेंट्रल कानून है, पूरे भारत में लागू है, ये गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टेट के पास है। तो स्टेट इम्प्लीमेंटेशन की जो मशीनरी है, अथॉरिटी, वो स्टेट बनाएगा और फिर स्टेट के ऊपर होगा वो कितनी फास्ट होगी। अच्छा, वो कैसे फास्ट होगी कि ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स बनाए, मेंबर्स अपॉइंट करें और जल्दी जल्दी डिसीजन दे। ये इतना ही काम स्टेट को करना है कि ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स अपॉइंट करो और डिसीजन जल्दी आओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कानून अपने आप में पूरा रीजनेबल है और अच्छा है, परफेक्ट है। सिर्फ हर स्टेट को ऑफिस बनाना है, मेंबर अपॉइंट करने और डिसीजन देने हैं। और ये वैसे समरी ट्रायल होता है, इसमें कोई मतलब जैसे सिविल कोर्ट जैसा बड़े बड़े ये नहीं होते, मतलब बड़े कंप्लेंट, बड़े प्लेन्स, बड़े रिप्लाईज। इसमें 1 या 2 पेज का कंप्लेंट होता है, सिंपल कंप्लेंट होता है, जिसमें 5 या 10 मिनट के हियरिंग पर डिसीजन दिया जा सकता है। और उसमें इसीलिए ये कानून को सीपीसी जो सिविल प्रोसीजर कोड है नॉर्मल कोर्ट्स का, वो लागू नहीं किया है। हर रेरा अथॉरिटी को अपना प्रोसीजर तय करने की ये दी गई है, इजाजत दी गई है। तो ये कानून अच्छा है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा जजेस अपॉइंट करे, ये हर स्टेट का काम है और वो काफी सारे स्टेट नहीं कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी फिलहाल अभी फुल टाइम मेंबर्स 2 ही है, कि 2 की जगह 6 हो जाए तो 3 या 4 महीने में डिसीजन आने लगे, उसी को ही टाइम लग रहा है। अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति हो तो वो दिखाए और कम से कम और 4 मेंबर्स अपॉइंट करे। लास्ट 2 साल से 2 ही मेंबर्स काम कर रहे हैं, पहले 4 थे। तो मुझे बताएं कि अब आपके पास कितनी संख्या में केसेस आते हैं महाराष्ट्र की, अगर मैं बात करूं कितना सुधार हुआ है? महाराष्ट्र में सुधार कैसे होगा? मैं बोल रहा हूँ, शुरुआत में जब भी रेरा आया तभी 2 मेंबर्स थे, 2 एडजुडिकेटर्स थे, फिर वो एडजुडिकेटर्स कम हो गए, 1 मेंबर कम हो गया, उसकी अपॉइंटमेंट में बहुत टाइम लग रहा है, मेंबर्स अपॉइंट नहीं हो रहे। और सुधार मंथली मेरे ख्याल से 3,000 के आसपास केसेस आ रहे हैं महाराष्ट्र में, और बहुत पेंडेंसी भी है महाराष्ट्र में केसेस की। अभी जो रेरा कानून कहता है कि 60 डेज में डिसीजन दिया जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है महाराष्ट्र में। 7 से 8 महीने लग रहे हैं क्योंकि मेंबर्स कम है। वही मेंबर की संख्या है जो 2 से अगर 4, 5 या 6 की जाए तो इमीडिएटली काफी सुधार हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो कुल मिला के यहाँ पर रेरा को और ज़्यादा इम्पैक्टफुल, प्रभावशाली बनाने की कोशिश करनी होगी, और ये तभी होगा जब तमाम राज्य इसको पूरी तरह से अपनाएंगे और जिस भी तरह की नियुक्तियाँ, जिस भी तरह की अड़चनें हैं रेरा को पूरी तरह से लागू करने के पीछे, उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल इस फैसले से क्लियरली हम देख सकते हैं कि एक घर खरीदार की दिक्कत का संज्ञान लेते हुए उसकी जीत यहाँ पर होते हुए हमने देखी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाज़त दें, नमस्कार।